नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगी, आपके जीवन को एक नई सोच देंगी, आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएंगी। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर आप हर संकट, हर दुख से यूं ही पार निकल जाएंगे। सच में भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को एकदम शांत, एकदम सरल बना देंगी। आपकी हर कठिनाई, आपकी हर परेशानी को एकदम सरल कर देंगी ये बातें। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर आस्था रखता है, भगवान श्री कृष्ण को पूजता और मानता है, उनको ये बातें एक नई रास्ता, नई दिशा और नई जागृति देंगी। मैं तो कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण की ये बातें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। आपका हर संकट दूर हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को छोटा या बड़ा न समझे, रात में एक दीपक ही अंधकार को मिटाने के काम आता है। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। जो व्यक्ति जिंदगी में तब से निकला है वो जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान ना करें। बुलंदियां छुए हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह ना करें। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की सब उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ काफी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना खड़े रहना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। जो इंसान संघर्ष की राह पर चलता है वो ही अपना नसीब बदलता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रो देते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जिंदगी की राहों में कुछ आती हैं मुश्किलें, मगर जो मुसाफिर गिर के संभल जाए उसी को मिलती है मंजिलें। अगर आप कोई काम में लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें एक दिन मास्टर बन जाओगे। आपके संघर्ष को कोई बुझा नहीं सकता, भले ही रास्तों में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से आते हैं। प्रेम कोई सीधी सादी गाय नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख तक बर्दाश्त नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा किसी को परखने की कोशिश मत करिए, कभी समझने का भी प्रयास बस कीजिएगा। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हार कर सफल होने के लिए फिर से कोशिश करना जरूरी है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़ा होता है। दरार कभी नहीं बड़ी होती,
भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। जिंदगी ने मेरे दर्द का क्या खूब इलाज सुझाया, समय को दवा बताया, ख्वाहिशों से परहेज बताया। आपको जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्मसाक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सके तो आपका जीवन सफल हो सकता है। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है, अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो आप खुद से बात कीजिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहोगी मुझ जैसे खारे पानी से। नदी ने हंसकर कहा, जब तक तुझ में मिठास नहीं आ जाती। ने क्या खूब लिखा है कि किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान करियर बनाता है और बिना किताबों के सीखा हुआ ज्ञान जिंदगी जीना सिखाता है। किसी को बांध कर रखने की फितरत मत रखिए, प्यार का धागा बनिए, मजबूरी की जंजीर नहीं। कामयाबी बड़े नहीं पाने वाले बड़े होते हैं, दरार बड़ी नहीं भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि रिश्ते बड़े नहीं निभाने वाले बड़े होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दीपक वहीं मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल वहाँ खिलेगा जहाँ कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वहीं मिलेगा जो ज्ञान का प्यासा होगा। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाई भी भूल जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। एक बार कार्य करके देखो, शुरू में भले ही आलस आता हो, पर जब आप उसे करने लगोगे तो सब सही हो जाएगा। कष्ट और क्षति सहने के पश्चात मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। पहली सफलता मिलने के बाद आराम नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे काम में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता मेहनत से नहीं किस्मत से मिली थी। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हो। यदि आप सही हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और आप अगर गलत हो तो आपको गुस्सा करने का कोई हक भी नहीं। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। गंदगी नजरों में होती है, वरना कि कचरा बीनने वालों को तो कचरे में भी रोटी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। हर जो चीज तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल अगर उन्हें वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती हो तब डरे नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। इंसान सोचता रहता है कि काश पैसा होता तो मैं ये कर सकता था। पैसा सोचता है काश तू ऐसा कर सकता था तो आज मैं तेरे पास होता। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता हो। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। इस तरह संसार में सम्मान कभी भी किसी से छीन कर नहीं पाया जा सकता, बल्कि सम्मान तो हमें अपने अच्छे बर्ताव, अच्छे कर्मों खुद ब खुद मिलता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसी की दासी होती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। जिस काम को करने की इजाज़त आपका ज़मीर ना देता हो, उस कार्य को कभी भी करना नहीं चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। ईश्वर की कोई बौद्धिक परिभाषा नहीं दी जा सकती, हाँ उसका आत्मा के सहारे अनुभव किया जा सकता है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन में इतनी गलतियां भी ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जीवन का पेज ही फट जाए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए बहुत ही अस्तित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण। अपना समय ये सोचकर बर्बाद मत करो कि कल क्या होगा, बल्कि अपने आज का सदुपयोग करो, कल का क्या पता क्या होगा। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। परिवर्तन से मत डरो, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि दिल खोल लो यारों के साथ, वरना डॉक्टर खोल देगा औजारों के साथ। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में पासा ही होता है। अगर भाग पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता हो, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वक्त से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है, ये जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही
तो सभी अपने, वरना कोई नहीं अपना। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभव ही लगता है। सुना है कि बगुले ने मछलियों को बचाने का अभियान चलाया है। मछलियाँ सोच रही हैं क्या कलयुग में ऐसा भी होगा जो आज तक नहीं हो पाया है। रेत में गिरी हुई शक्कर चींटी तो उठा सकती है मगर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा बड़ा काम कर जाता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। आपके रिश्तेदार, दोस्त और आपके चाहने वाले ये तो चाहेंगे कि आप सफल हो, लेकिन उनसे अधिक नहीं। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो बोया है वही निकलना तय है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। क्या बेचकर हम खरीदें फुर्सत है जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा है जिम्मेदारी की बाजार में। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। किसी ने पूछा कि क्या है जिंदगी? मुस्कुराहट है जिंदगी। मुस्कुराहट का तो नाम है जिंदगी। जरा इसे मुस्कुराने ही दो, अपने चेहरे को जरा खिलखिलाने ही दो। पता है मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सबसे अनमोल वचन, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना होती है। सबसे बड़ा पाप भय होता है। सबसे खतरनाक घृणा होती है। सबसे बुरी भावना ईर्ष्या होती है। सबसे बड़ी भूल समय की बर्बादी है। विश्वसनीय मित्र कौन है? सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ होता है। कभी न वापस मिलने वाला खोया हुआ सम्मान होता है। मैंने अक्सर पाया है, किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास कम कर देता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी पूरा नहीं हो सकता। दुनिया कदम चूमेगी तो खुद को उठाकर तो देख, आसमां छोटा पड़ जाएगा, पंख फैला कर तो देख। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर देख रहा है तो हिसाब ना कर। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।